नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? अच्छा ही होंगे। मैं सागर कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे नए इस वीडियो में। कल तेजस्वी यादव से भी ईडी ने पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद आप लोगों ने देखा किस तरह का माहौल बना हुआ था पटना में। ईडी कार्यालय के बाहर उनके कार्यकर्ता, एक तरह से कह सकते हैं उनके समर्थक जो लोग थे, उसका हुजूम वहाँ पर लगा हुआ था। ईडी के पूछताछ करने के बाद जब तेजस्वी यादव वहाँ से निकलते हैं, वो भी तस्वीर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक नेता के साथ किस तरह से ऐसा किया गया। आप समझ सकते हैं। इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि परसों उनके पिताजी मतलब लालू प्रसाद यादव से भी ईडी पूछताछ करती है। लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की। इससे भी आपको समझ में आ जाता है कि बिहार की राजनीतिक में क्या हालाचाल बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि भाजपा किस तरह से मतलब अपना इस एक तरह से कह सकते हैं इस तरह का प्रहार किस तरह से कर रहा है। कोई समझने वाला बात समझ में नहीं आ रहा है भाई, कि एक 70 साल के व्यक्ति जिसका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, उसको इस तरह से बैठा करके जो है उनके साथ किस तरह से मतलब सतोले व्यवहार करते हैं। इसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है, उसमें 40 का 40 सीट जो है कहाँ जाएगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो करेगा फिर क्या भाई? तो कुछ ना कुछ तो रणनीति तैयार करना होगा किसी न किसी तरह से, तो कुछ ना कुछ करना होगा। सरकार को गिरना 48 घंटे भी नहीं हुआ और ईडी सीबीआई को समझ सकते हैं कि भाजपा के लोगों ने किस तरह से क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह के सौतोले व्यवहार कर रहे हैं। आपको भी समझ में आता होगा। खैर, उस बात को हम छोड़ते हैं। जो समझ रहे हैं, जो जैसे कर रहे हैं, ठीक ना, उसको जनता भी देख रही है और उनको भी समझ में आ चुका है। जनता अब उस तरह की नहीं रही है, ठीक ना। समझ में आ चुका है सबको कि क्या हो रहा है। और उसके बाद आपको बता देते हैं, जब वहाँ से तेजस्वी यादव कल निकलते हैं ईडी ऑफिस के बाहर पूछताछ करने के बाद ईडी से, तो वहाँ पर जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस होते हैं किस तरह से मतलब तेजस्वी यादव के साथ अपना तस्वीर खींचती है। आपको ये भी समझ में आता हो कि वहाँ पर जो मतलब पैरामिलिट्री के फोर्सेस में भी जो लड़के जाते हैं वो भी अत्यंत पिछड़ा जाति के रहते हैं और पिछड़ी जाति के परिवार के जाते हैं। कोई मंत्री, कोई नेता, कोई विधायक का बेटा वहाँ नहीं जाता है भर्ती लेने के लिए, ठीक है ना। वो भी जो रहता है ना, वो भी तस्वीर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उनके साथ जो है पैरामिलिट्री के फोर्सेस तस्वीर उनसे ले रही थी। आपको समझ में भी आ रहा होगा। बाद आपको एक बार और साफ बात बता देते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के समर्थन वहाँ पर दिखे ना, कि समझ में आ गया भाई कि क्या जलवा है, क्या होने वाला है। आपको समझ में आना चाहिए कि एक अत्यंत पिछड़े वर्ग के लड़के जो है उसमें जाकर के जो है बहाली लेते हैं फोर्सेस में। कोई बड़े घर का लड़का नहीं रहता है भाई उनके साथ। उसके बाद जो है वहाँ से तेजस्वी यादव कल निकले और उसके बाद वो भी फोटो आप लोगों ने देखा। वहाँ पे सारे लोग कवरेज कर रहे थे, बहुत सारे उनके समर्थक वहाँ पर खड़े थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। खोजते खोजते मिला कुछ नहीं। होगा क्या भाई? सच जो है, सच को हमेशा, सच जो है वो क्या कहते हैं, एक कहावत जो है, सच जो है उसको देर लगता है लेकिन समझ में आ जाता है। क्या बोलते हैं भाई, समझ में हमको अब याद नहीं आ रहा है उतना, लेकिन आप लोगों ने देख रहे हैं कि बिहार की तस्वीर को किस तरह से बीजेपी वाला अपना जो है मतलब सतोले व्यवहार कर रही है। उसके बाद जो है हेमंत सोरेन, उसके ऊपर भी ये सब इसको समझ में आ रहा है 2024 जो है सब के लिए कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो समझ में आएगा ना भाई। तो चलिए, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।